हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस। इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की है, वीडियोस जो बनाई थी वो आईपीएससी नॉर्मल केस के रिगार्डिंग बनाई थी। उसके लिए फुल लेंथ वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल अलीस या फेसबुक चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ऐसी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और हिट द बेल आइकन। ठीक, अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो आज इस वीडियो में हम पूरी तरह हम बात करेंगे फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, फर्स्ट टॉपिक जो हम इसके अंदर कवर करने वाले फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड टॉपिक जो हम इसके अंदर कवर करेंगे वो हम करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड हम जो कवर करेंगे इसके अंदर वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। उसके बाद जो हम बात करेंगे रेजोनेंस। सिक्स वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, रेजोनेंस, और लास्ट में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम ये टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिए। और ये बहुत बेसिक है, आपको याद करना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो लास्ट तक आप परेशानी रहेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर किसी भी फील्ड में, ठीक, या किसी भी लेवल पे हो, तो आपको ये जरूरी जानना है। तो फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो हम फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अंदर ये आपका फिजन मींस टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन किस टाइप से होता है? दो टाइप्स होता है। सबसे पहले आपका होमोलाइटिक क्लीवेज और सेकंड आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। लाइटिक मतलब टू ब्रेक डाउन, लाइटिक मतलब टू ब्रेक डाउन। तो जो आपका होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो होमोलाइटिक मतलब सेम टू ब्रेक डाउन मीन्स यहाँ पर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसको हम कुछ इस टाइप के एरो से शो करते हैं, हाफ एडेड से। इसको हम फिश हुक भी बोलते हैं, इस एरो को फिश हुक भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो आपका फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फ्री रेडिकल का? इस डॉट से। कैसे? डॉट से आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर डॉट शो करेगा। जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे ये आपका एग्जांपल है RX, इसको जब हम हीट या फिर हीट को हम ट्रायंगल से शो करते हैं, हीट या फिर लाइट के प्रेजेंस में, किसी लाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या करता है, आपके दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। ये अपना R अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और X अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। तो यही चीज आपका फ्री रेडिकल शो करता, फॉर्म करता है। तो ये आपका कहलाता है फ्री रेडिकल, जहां पे आपका डॉट शो करेगा। आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर डॉट है तो मतलब आपका फ्री रेडिकल है। ठीक, अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल रेडिकल। टर्शियरी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? टर्शियरी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टर्शियरी ये स्टेबिलिटी है, तो टर्शियरी कैसे? ठीक है, जैसे यहां पे हम आने करते हैं CH3R। ठीक है, ये आपका हो गया टर्शियरी। क्या है? टर्शियरी फ्री रेडिकल। इसके बाद अगर प्राइमरी सेकेंडरी की बात की जाए, आपका सेकेंडरी, अगर आपके प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी में क्या होगा आपका? ये प्राइमरी फ्री रेडिकल। और मिथाइल का आपका पता है कि तीनों पे आपका सिर्फ हाइड्रोजन होगा, वो आपका मिथाइल रेडिकल। ठीक है, तो इस टाइप से आपका टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल ग्रुप। इस टाइप से आपकी स्टेबिलिटी है। तो ये बात होगी हमारी होमोलाइटिक क्लीवेज की। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। फिश हुक से हम इसको शो करते हैं और आपका पॉइंट आपका डिनोट होता है इसके किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, होमोलाइटिक की बात हो गई है, हेटेरोलाइटिक की बात कर लेते हैं। किसकी? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की बात कर लेते हैं। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि आपका पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होगा। वहां सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन का हो रहा था होमोलाइटिक में, हेटेरोलाइटिक में इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें क्या करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, मान लीजिए X आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ही मूव कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से X पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा
और R पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि R से इतने सारे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा मूवमेंट आपका X की तरफ हो गया, जिसकी वजह से जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव कार्बन एनायन कहलाता है, और ये आपका कार्बोकेटायन। तो दो एनायंस फॉर्म होते हैं, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बो एनायन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकेटायन। ठीक है, इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज में स्टेबिलिटी की बात करते हैं की थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होगा, सेम टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आपको दो टाइप्स होता है, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ मूवमेंट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और दूसरे वाले पे आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे कमी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको आप नेक्स्ट, ये तो बात होगी आपकी फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कैसे कैसे आपका ब्रेकडाउन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, होमोलाइटिक क्लीवेज से और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसकी बात करें, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यहां पूरा लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है टू लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और फाइल का मतलब टू लविंग। मीन्स इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला है या न्यूक्लियस को लव करने वाला है। ठीक है, मीन्स आपका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को लव कब करेगा, जब उसके पास उसकी कमी होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल पे आपका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रोफाइल पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है। डिफरेंस समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन लविंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी। ये नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। अगर आपका लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, क्या लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, तब भी वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। ठीक है, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले जाए तो एग्जाम्पल आप देखें, OH CN R3C, ठीक है, H2O। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी आती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके न्यूक्लियोफाइल के। नेगेटिव चार्ज है तब भी वो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और आपका लोन पेयर भी है तब भी वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। राइट, ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप जैसे CH3 होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, RX जो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, H गेट्स पॉजिटिव चार्ज, X गेट नेगेटिव चार्ज आफ्टर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। ठीक है, और आपका कुछ ये कंपाउंड भी है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है इन मॉलिक्यूल्स पे, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, shakirali8285@gmail.com। ठीक है, इस पर भी आप मुझे लिखकर आप भेज सकते हैं। ठीक, ये बात होगी हमारी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आप देखेंगे तो सब चीजें आपकी एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए आ रही हैं। क्या हमने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की बात की, वहां पे आपको कार्बोकेटायन और कार्बन आयन बन रहा था, मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली हमने। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मींस आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा किसी दूसरे से ले लेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा। अब ये किस केस में होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, किस केस में हमें पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जिसपे जैसे आपका NO2, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है। मींस ये जो आपका साथ में एटम है, जो आपका ये वाला एटम जो होता है, अगर ये किसी और से, मींस आपका किसी एल्काइल ग्रुप या किसी एरोमेटिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसके साथ में ये जो बीच वाला ग्रुप होता है जिसको हम सेंट्रल एटम भी बोलते हैं, याद रखें, सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम या ब्रिज एटम भी बोलते हैं, सेंट्रल एटम या फिर ब्रिज एटम भी बोलते हैं।
अगर ये वाला सेंट्रल एटम या ब्रिज एटम के पास में जो एटम प्रेजेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, उसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर उसको भी तो खुद को स्टेबल रहना है, तो वो उस नेक्स्ट वाले जिससे वो अटैच्ड है एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप किससे भी अटैच्ड है वो उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास जो भी आपका एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, सेंट्रल एटम, देन वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में काउंट होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का। तो आई थिंक आपको ये चीजें पता चल गई होंगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक COOH। अब इसके बारे में ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कुछ ग्रुप अटैच नहीं होगा, या तो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर या कोई एरोमेटिक ग्रुप होगा, कुछ ना कुछ तो अटैच हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर हम से लिखें तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो ये ऑक्सीजन ग्रुप जो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से कार्बन को पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब कार्बन भी तो को भी स्टेबल रहना है, तो वो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन मींस किसी अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये आपका कैसे करेगा, सेंट्रल एटम की तरफ, सेंट्रल एटम की तरफ। ठीक है, तो मींस जो आपका ब्रिज ग्रुप है उसके साथ जो एटम अटैच्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टाइप से। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आपका एग्जांपल हो गया मिथाइल ग्रुप, सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आपका ये कोई अल्काइल ग्रुप है, मींस एरोमेटिक ग्रुप या फिर कोई अल्काइल ग्रुप, इसके साथ जो एटम अटैच्ड है उस पे या तो लोन पेयर हो, उस पे या तो लोन पेयर हो। अगर लोन पेयर है तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपने बराबर वाले साथी को, बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो। ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल ROH की ले लेते हैं, तो O ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी ये सेंट्रल एटम है, ध्यान देने वाली बात है, सेंट्रल एटम में क्यों, आपका एक और मॉलिक्यूल पास में प्रेजेंट है। बट ये जो आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उस बराबर वाले एल्काइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप जो भी अटैच्ड है उसको आपको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सेंट्रल एटम के पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में काउंट होता है। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल लें RNH3, नाइट्रोजन पे भी आपका क्या है, लोन पेयर। अगर एक एग्जांपल लेते हैं आपका RCN, अब यहाँ पर देखेंगे RCN साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड है, तो साइनाइड आपका, साइनाइड में जो कार्बन है वो तो आपका सेंट्रल एटम है, बट जो नाइट्रोजन है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। तो आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी आपकी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। ठीक है, सेंट्रल एटम को आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल एटम को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसके बराबर में जो एटम प्रेजेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन द सेंट्रल एटम, तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में जो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होगा, उसके बराबर में जो एटम प्रेजेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन द सेंट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आपका सेंट्रल एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जो आपको सेंट्रल एटम के बराबर में एटम्स प्रेजेंट है। आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। ठीक है, होपफुली इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इसकी बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव का मतलब होता है इंडक्शन मींस इंक्रीज करना, इंडक्शन टू इंक्रीज करना, इंडक्टिव का मतलब इंडक्शन इंक्रीज करना। अब भाई इंडक्टिव इफेक्ट में किस चीज का इंक्रीज हो रहा है, किस चीज का इंक्रीमेंट होगा, तो इंडक्शन किस चीज का होगा, इंडक्शन होगा सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किसका, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इंडक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट में पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड का इंडक्शन होगा। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलर बनेगा आपका, तो आपका कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपके दो टाइप्स हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज
माइनस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा कि आपका जो कार्बन है, जो आपका एक एल्काइल चेन होगा, एल्काइल चेन के पास जो आपका एटम अटैच्ड है, वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किससे? जिससे वो अटैच्ड है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या होना चाहिए आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होना चाहिए देन द अटैच्ड एटम। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा कि आपका इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या चार्ज होगा? क्या डेवलप होगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। फर्दर इसके पास आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये पोलराइजेशन इंक्रीज होने का तरीका है, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। इसके नेक्स्ट वाले उस पे कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट वाले पे स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कैसे होगा कि आपका जो कार्बन से मीन्स जो एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक चेन के साथ जो एटम अटैच्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन द एलिफेटिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और फर्दर उसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो उसमें जो ये वाला एटम है, जो एटम अटैच्ड है, जैसे एग्जांपल लिथियम, तो ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम देन द एलिफेटिक चेन। जो इस कार्बन से है उससे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या करेगा इस केस में? ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है माइनस आई इफेक्ट पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उस पे एटम पे, और बाकी पे स्लाइटली पॉजिटिव। और प्लस आई इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होना चाहिए, जिसकी वजह से सब उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाकी सब पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, पोलराइजेशन ऑफ किसका? सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, इसके बाद पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है। इसके बाद ये तो बात हो गई आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की, सिंपल है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे फर्दर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई थिंक। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट आप देखेंगे तो इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, मतलब जितना ज्यादा आपका उस कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उसी टाइप से इसको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस इफेक्ट है, वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं इसको हम। फर्स्ट है माइनस आर इफेक्ट एंड सेकंड वन इज प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा माइनस आर इफेक्ट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, आप थोड़ा पहले जाएंगे तो आप इसी के बारे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में हमने बात कर चुके हैं। इसके बारे अब हम जो बात करेंगे माइनस आर इफेक्ट मीन्स, अगर एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपाउंड पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड पे नाइट्रो अटैच्ड है, नाइट्रो कंपाउंड आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम्स के पास जो आपका एटम है प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो देख रहे हैं ये रिवर्सिबल का साइन होता है और रेजोनेंस का भी। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब क्या करेगा? नाइट्रोजन को भी तो स्टेबल होना है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो ये आपका बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड जो शिफ्ट होगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे भी। ठीक है, फर्दर इसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो क्या होगा? ये ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फर्दर ये रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं।
पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। अब ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से देगा और ये वापस रेजोनेंस में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका आप देखेंगे पाई बॉन्ड का पूरा डिलोकलाइजेशन हो चुका है। पाई बॉन्ड आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को लास्ट वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर लास्ट में हम देखें एक एग्जांपल, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है आपका, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से शो होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आपका शो होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो माइनस साइड इफेक्ट कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, और आपका ये साइनाइड ग्रुप हो गया। ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मींस माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। और अगर हम प्लस आर इफेक्ट की बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से शो करने वाले हैं आपके? जिसपे आपके लोन पेयर है, जैसे आपका कोई 17 ग्रुप्स हेलो कंपाउंड होते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये हो गया, एल्कोहल ग्रुप्स हो गया। ठीक है, COR ग्रुप हो गया, NH2, NHCOR, ये ग्रुप्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका बेंजामाइन NH2। अब क्या है, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर की वजह से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसके ही फिर ये रेजोनेंस में वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपका इस टाइप से बनेगा। तो प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं आपको पता चल गया है। रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होगा, तो आपको हर एक मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के देखेंगे। और कहीं प्रॉब्लम आती है किसी स्ट्रक्चर में कि कैसे बनेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे, लिख के कमेंट करेंगे कि इस मॉलिक्यूल का आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं आपको बना के और उस ग्रुप में कमेंट बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी रेजोनेंस इफेक्ट की। उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ नेक्स्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये बात होगी। इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, बस डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है, इसके बाद फर्दर क्या होगा आपका, फर्दर यहाँ पे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का ही डिलोकलाइजेशन होना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद फर्दर ठीक, फर्दर फिर ये वाला आपका इस टाइप से डिलोकलाइज होगा, और ये वाला। तो लास्ट में स्ट्रक्चर आपका पहले की तरह जो आपका ये पहला कंपाउंड था वैसे ही स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इसको, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और आपका सिग्मा बॉन्ड का कैसे डिलोकलाइजेशन होता है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मुझे मेल आईडी पे, मेरे इस मेल आईडी पे शाकिर अली 8285@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी एडमिशन के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको फार्मेसी में एडमिशन के रिगार्डिंग कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे भी लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अलीस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।